सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत कुछ जानने में सहायता करेगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खिलजी वंश के पहले शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स था। अगर आप गुलाम वंश के बारे में जानना चाहते हैं तो गुलाम वंश से संबंधित वीडियो हम पहले करवा चुके हैं, आप वहां से जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कब की? 13 जून 1290 को की थी और खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। तो क्वेश्चन बनता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? किलोखरी को। किलोखरी दिल्ली के नजदीक स्थित एक जगह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बुलंदशहर का इक्तादार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक उदार शासक था। वह हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य मुस्लिम शासकों को देखते हुए अगर इसके व्यवहार को देखा जाए तो हिंदुओं के प्रति इसका व्यवहार काफी उदार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया। मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको हरा दिया था और फिर हारने के बाद कुछ मंगोल यहीं दिल्ली में बस गए थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया था। नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में की। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और उसकी लड़की के साथ विवाह भी किया था, इसलिए वो उसका दामाद भी हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पे की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या? कड़ा मानिकपुर में। कड़ा मानिकपुर प्रयाग में है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। खिलजी वंश से सबसे ज्यादा प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अब चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली तथा गुरशास्प। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया। तो बलबन का जो लाल महल था उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देवगिरी पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1296 में किया था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अपनी विजयों से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर-ए-सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे युद्ध जीते। अपनी इन जीतों से उत्साहित होकर वो सोचा कि हाँ भाई, मैं तो दूसरा सिकंदर हूं। और ऐसा सोचने के बाद उसने सोचा कि मैं विश्व विजय करूंगा। जैसे सिकंदर देश से देश गया था देशों को हराने के लिए, अपने अंडर लाने के लिए,
उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोचा कि मैं विश्व विजय करूंगा और एक नए धर्म की स्थापना करूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय और एक नया धर्म स्थापित करने का विचार दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क के कहने पर त्याग दिया। अलाउ मुल्क ने उसको समझाया, कुछ ना दरिया इन बातों में, आराम से टेम काट ली, उसके आगे समझ में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउ मुल्क के कहने पर विश्व विजय और एक नया धर्म स्थापित करने का विचार त्याग दिया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स होता है लूट के धन को, उस समय खम्स कहा जाता था। तो इसके अंदर हिस्सा हुआ करता था, सुल्तान का अलग हिस्सा होता था, उसके दरबारियों का अलग हिस्सा होता था और सैनिकों का अलग हिस्सा होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया। यानी पहले अगर मान लो कि सेना ने 4 रुपए लूटे हैं तो 4 में से 1 रुपया सुल्तान को मिलता था और बाकी 3 रुपए बचे हुए लोगों में बंटते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतना लालची था, उसने 4 में से 3 हिस्से तो सुल्तान के कर दिए और बचा 1 हिस्सा वो बाकी लोगों में बटेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैनिकों का हुलिया रखने, घोड़ों को दागने, सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे आजकल हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस समय ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा जाता है, उसी तरह से सैनिकों की पहचान हो सके तो ऐसा हुलिया रखने, घोड़ों पर दाग लगाने और सेना को नगद वेतन यानी सैलरी देने और एक स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल स्थायी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो बलबन के दरबार में भी था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी था। कहने का अभिप्राय यह है कि मोहम्मद तुगलक के समय तक अमीर खुसरो दरबारी कवि रहा है अलग अलग राजाओं का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अमीर खुसरो पहले भी था, अब भी है, आगे आने वाले राजाओं के दरबार में भी था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को गुजरात में युद्ध लड़ने के लिए भेजा था तो उस समय उसका सेनापति था नुसरत खान। नुसरत खान ने वहां से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये मलिक काफूर था ये एक हिजड़ा था जिसे हम किन्नर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मलिक काफूर ने सेनापति रहते हुए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार व मदुरई की महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के बघेल राजा कर्ण को हराकर उसकी पत्नी कमला देवी से विवाह किया था। तो गुजरात के बघेल वंश के राजा थे कर्ण, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था और उनकी पत्नी थी कमला देवी, उसके साथ जबरदस्ती अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया था। अलाउद्दीन खिलजी जब भी किसी राजा को हराता था तो उसकी रानियों को अपने साथ उनके साथ विवाह कर लेता था। तो अगर आप बघेल वंश के बारे में जानना चाहते हैं तो बघेल वंश के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। बघेल वंश से संबंधित वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ तथा रणथंबोर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ पर किसका शासन था? रावल रतन सिंह का शासन था। रावल रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था? रानी पद्मिनी। इन्हीं को रानी पद्मावती के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की लाइफ के ऊपर पद्मावत नामक काव्य लिखा गया है और पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। रावल रतन सिंह का संबंध सिसोदिया वंश से है।
और महाराणा प्रताप का संबंध भी सिसोदिया वंश से है। सिसोदिया वंश से संबंधित वीडियो हम पहले करा चुके हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट, मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा, ओज खास, सीरी का किला, अजारखंबा महल और जमात खाना मस्जिद, इन सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? 6 बार आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 बार आक्रमण किया था मंगोलों ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। यानी अगर किसी ने 100 ग्राम कम तोला है तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लो। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए नए पद बनाए थे। कौन कौन से? दीवाने रियासत, सहनाए मंडी, बरीद और मुन्हियान। बरीद था, ये बाजार के अंदर घूमकर देखता था कोई गलत चीज नहीं हो रही हो। और जो मुन्हियान था, ये गुप्तचर हुआ करते थे जो गुप्त सूचनाएं वहां से लाके राजा को देते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर यानी 2 नए टैक्स लागू किए थे। और वो टैक्स कौन कौन से थे? एक था चराई कर, दूसरा था गड्डी कर। चराई कर था आपके जो दुधारू पशु होते थे उनको जो आप चारा चराते हो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दूसरा गड्डी कर, जिसे आप मकान कर या हाउस टैक्स कह सकते हो, जो लोग रहते हैं घरों में वो टैक्स भी उनको देना पड़ता था। चराई कर और गड्डी कर, ये 2 कर अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर 35 दिनों तक शासक बना रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर के बाद या अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की। जो बगदाद के खलीफा होते थे उनका आदेश सभी मुस्लिम शासकों ने माने थे, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की बात नहीं मानी और कहा कि मैं ही खलीफा हूं और खलीफा की उपाधि धारण कर ली। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न क्षत्रिय पुरुष की संगत पसंद थी, यानी उसके पास कोई ना कोई उसे या तो नंगी क्षत्रिय चाहिए या नंगा पुरुष चाहिए। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में क्षत्रियों के वस्त्र यानी महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था। नेक्स्ट, बरनी के अनुसार, जो जियाउद्दीन बरनी लेखक है, उन्होंने अपनी पुस्तकों में या अपनी रचना के अंदर यह बताया है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न यानी नंगा होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। भाई बहुत ही खराब इसकी आदत थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को की। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हरकतों से परेशान होकर जो उसका वजीर खुसरो खान था,
उसने उसकी हत्या कर दी। कब की? 15 अप्रैल 1320 को की, और खुद शासक बन गया। तो खुसरो खान ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन बनता है कि पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? खुसरो खान ने की थी। खुसरो खान कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वजीर था। अब खुसरो खान की हत्या किसने की, इसके बारे में जानते हैं। खुसरो खान को हराकर गाजी मलिक ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना की। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गाजी मलिक ने, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने खिलजी वंश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।